चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो इसमें कहा गया है दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि 20 सेंटीमीटर पे रखे हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल्स एक जैसे ही ले लेते हैं क्यू एंड क्यू, और ये 20 सेंटीमीटर पे रखे हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन है। अब हम जानते हैं कि जो फोर्स है 20 न्यूटन, ये हो जाता है k टाइम्स Q1 Q2 विच इज़ क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्यू सेम है, और डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया पहला फोर्स। अब हम चाहते हैं कि व्हाट विल बी द फोर्स इफ सेपरेशन इज इंक्रीज टू 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेपरेशन को 25 कर दें तो इस नई फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए इस अननोन फोर्स को F एज्यूम कर लेते हैं। K वही रहेगा, चार्जेस वही है, बट सेपरेशन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में हो जाएगा 0.25। अच्छा, इसका स्क्वायर। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा F डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू, राइट में देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड हियर वी विल बी हैविंग 0.2 डिवाइडेड बाय 0.25, ओके, स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और 4/5 बन जाता है 16/25। अब देखिए हम फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, विच विल बी 16 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन, और 16 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 25 क्या होगा, तो 16 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 25, और ये हो जाता है 12.8। सो नए फोर्स की वैल्यू आएगी 12.8 न्यूटन। सो ये आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए इसमें लिखा है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट is called the weight. That's very very true. Calculate the weight of moon from the following data. यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, मास ऑफ मून दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, और डिस्टेंस भी उनके बीच की हमें दे रखी है 3.8 टाइम्स 10⁵। तो देखिए बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। जो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा वो ही बनेगा इनके बीच के का फोर्स, और वही बनेगा मून का वेट। तो यहाँ पे देखिए पहले आता है g, फिर आता है m1, फिर आता है m2, और डिवाइडेड बाय आता है r स्क्वायर। तो देखिए g की वैल्यू हमें दे रखी है 6.67 10⁻11, मास ऑफ मून 7.36 10⁻22, मास ऑफ अर्थ 6 टाइम्स 10⁻24, और ये जो डिस्टेंस है वो है 3.8 टाइम्स 10⁵। तो चलिए इन सबको हम एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं, सबकी वैल्यू हमें पता ही है। तो हम इसमें चलते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर ले आते हैं, और हमें ये वैल्यू देखनी भी होगी। तो चलिए हाँ जी, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसे क्लियर करते हैं और वैल्यू रखते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मून का मास है 7.36 इंटू 10⁻22। ओके, 7.36 था, 7.36, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, अब देखिए, हाँ अब सही है। इधर लिख देता हूँ 7.36, अब बिल्कुल ठीक है। फिर मास ऑफ अर्थ भी ले लेते हैं 6 टाइम्स 10⁻24, और डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 3.8 टाइम्स 10⁵, लेकिन हमें तो मीटर में रखनी पड़ेगी।
सो 3.8 इंटू 10⁸ और इसका भी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ये आ रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 10⁻20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। और इसी फोर्स से अगर अर्थ मून को पुल करती है तो ये ही बन जाएगा मून का वेट। तो कितना आया था? इट्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 10⁻20 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू दो चार्ज के बीच में ये होती है, और मासेस, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है। हमें इनका रेशियो चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स में मिलेगा हमें K Q1 Q2 और डिवाइड में मिलेगा G M1 M2। ओके, और देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम जानते हैं K की वैल्यू, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, G की वैल्यू और मास ऑन प्रोटॉन्स। तो चलिए इनको कैलकुलेट करते हैं अगेन यूजिंग द कैलकुलेटर। तो लेट्स ओपन द कैलकुलेटर। अब देखिए K कितना होता है? K होता है 9 टाइम्स 10⁻9 और प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। लेकिन दो प्रोटॉन है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, डिवाइडेड बाय G। अब G होता है 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻27। और क्योंकि दो प्रोटॉन है तो मास भी डबल होंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको हटाते हैं और देखिए ये लाइन की पुल करते हैं। कुछ तो गड़बड़ कर दी है इसने, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। इसे हटाना पड़ेगा मुझे और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? एक साथ ही लिखना पड़ेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻27 स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल सही बन गया है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट बिल्कुल सही आ गया है और हमारा रेशियो है 1.34 टाइम्स 10⁻36। यह हमें बताता है हाउ इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, तो हम देख सकते हैं दो प्रोटॉन के बीच में किसी भी डिस्टेंस कोई भी हो, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कैंसिल हो गई थी, डिस्टेंस कोई भी हो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है वो बहुत बड़ा है और उसकी जो वैल्यू है वो नियरली 10⁻36 के ऑर्डर की आ रही है। So you can see the electrical forces are much greater than the gravitational forces. तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।